मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं एसकेएस वेब न्यूज। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ सवालों को लेकर। लोगों के काफी सवाल थे और मेरे साथ मौजूद हैं दिलशाद वारसी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर कुछ समस्याएं इस तरह की आ रही हैं जिनकी शादी अदर जिलों में हुई है, तो जब वो अपने फादर की इन्फॉर्मेशन डाल रही है, मदर की इन्फॉर्मेशन डालना है उसमें, तो डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसके में क्या करना है हम लोगों को? हाँ, देखिए उन लोगों को ये करना है, इस तरह का फोन मेरे पास भी आया कि वो मान लीजिए सैफनी की लड़की है कोई, उनकी शादी हो गई संभल, मुरादाबाद, चंदौसी, कहीं भी हो गई दूसरे जिले में, तो वो अपने फादर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 2003 वाले कॉलम में, लेकिन वहां से ये बात आ रही है कि ऑनलाइन जब वो कर रहे हैं तो उसमें डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसमें कोई परेशान नहीं हो। मेरे पास एक खबर जैसा ही फोन आया था अभी, और वो हमारे भाई लगते हैं, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है, बीएलओ से थोड़ी सी उनकी वो हो गई बात, तो उन्होंने बीएलओ से बात कराई। तो मैंने उनसे बात की तो बीएलओ ने मुझे समझाया कि सर रामपुर में ये इशू है कि डेटा नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो इस तरह की कहीं भी कोई बात है तो किसी को परेशान होना नहीं है। करना यह है कि आप अपना फॉर्म सही से भर दें, 2 कॉपी में, और जल्दी से कर दें, और उससे संबंधित बीएलओ का, आप चाहे कहीं के हैं, सैफनी के हैं, बिलारी के हैं, कुंदरकी के हैं, मुरादाबाद के हैं, संभल के भी हैं, अपनी दोनों कॉपी ले जाकर उनके पास जमा कर दें और एक कॉपी रिसीविंग के तौर पर ले लें। अगर इन केस फ्यूचर में कोई बात आती भी है तो वो दूसरी कॉपी जो आपके पास रखी होगी वही आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी, उससे ही डेटा आपका ले लिया जाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो डाटा जो 2003 की वोटर लिस्ट में हमें मिल रहा है वो हम उसे लिखकर उस पर जमा कर दें, चाहे मैच करे नहीं या नहीं करे, जमा कर दे। वो हाँ उनका है, वो कहीं टेक्निकल एरर है तो उसे बाद में सही कर लिया जाएगा। फिलहाल 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 दिसंबर से बहुत पहले पहले आप लोगों को अपना फॉर्म कर देंगे, जमा कर दें, रिसीविंग ले लें और बीएलओ को देके कह देंगे सर हमारा ये ऑनलाइन डिजिटाइज कर दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो जरूरी है, 4 दिसंबर के बाद नए वोटों की जो प्रक्रिया आएगी उसका पूरा क्या मामला है, किस तरह से वो नए वोट बनेंगे, और ये जब सारे फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें यह है, देखिए कुछ लोगों के जैसे मान लीजिए, एक ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है जी। कोई व्यक्ति की उम्र 40 साल है और उसका फिर भी एसआईआर में नाम नहीं आया, फॉर्म नहीं आया, उसका वोटर लिस्ट 2025 की जो अपडेटेड है उसमें फोटो वाली, उसमें उसका नाम नहीं आया, तो वो लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, ना पैनिक क्रिएट करें। या जो नए लड़के जो 18 साल के हो रहे हैं जो बच्चे, उनका भी नया वोट बनना है तो उन्हें भी किसी को नहीं घबराना है। सबसे पहले तो सहयोग आपको 4 दिसंबर तक बीएलओ का सहयोग करते हुए, बिना उन्हें डिस्टर्ब करते हुए ये करें कि ये फॉर्म जमा कर दें जिन लोगों के आ गए हैं, और उन्हें ऑनलाइन की प्रक्रिया के लिए कह दें। अब आता फिर अगला फेज 4 दिसंबर के बाद जो है, फिर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची बन जाएगी, और उसके बाद फिर 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक इसकी सुनवाई और सत्यापन का काम चलेगा। फाइनली 7 फरवरी 2026 में ये नई मतदाता सूची जारी हो जाएगी। नए का सवाल जो है वो ये है कि नए वाले लोग जो हैं वो संभावित बता रहा हूं मैं आपको, 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर के बाद उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए वोटर, हाँ, 2 मोड में होगी, यानी वो ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं और बीएलओ के द्वारा भी ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं नए वोटर के तौर पर विधानसभा में 2025-26 के लिए, ठीक है, जो लिस्ट बन रही है उसके लिए। और ऑनलाइन का तरीका वही रहेगा, आपको पता है कि वो किसी कैफे पर जाकर या खुद से जो है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा, सारी डिटेल भरे उसमें, और वो फॉर्म आपका ऑनलाइन जो है ईआरओ सर के पास चला जाएगा। ईआरओ सर उसे वेरिफिकेशन के लिए संबंधित बीएलओ को भेज देंगे, और बीएलओ उसको अगर ठीक पाते हैं सारी चीजें, उसका वेरिफिकेशन के बाद उसे अप्रूव कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। एक प्रक्रिया। ऑफलाइन में ये करना है कि आप जो है फॉर्म फिल कर दें, या फॉर्म नहीं भी है तो आप जो है अपना, हाँ, कोई भी जो आपसे आइडेंटिटी मांगी जाए वो आइडेंटिटी देकर उसकी जन्म प्रमाण पत्र की और जन्म तिथि की वो दे दें, फोटो दे दें, बीएलओ इस काम को खुद भी कर लेंगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि कोई भी किसी तरह से परेशान ना हो, किसी भी रीजन से अगर किसी का नाम अब नहीं आया है, वो नाम बाद में भी जुड़ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। नए जो वोटर बनने जा रहे हैं अब 26 में,
उनका नाम भी जुड़ जाएगा। और ये प्रोसेस तो चलती ही रहेगी, बीएलओ तो काम करते ही रहते हैं, तो इसमें कोई किसी को परेशान होने की बात है नहीं, मैं समझता हूँ। जिनके नाम है उन्हें भी घबराने की जरूरत ना, 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 जिनके नहीं है वो भी नहीं घबरा। हाँ। जिनके नहीं है उन्हें 9 दिसंबर से मौका मिलेगा, वो अपने वोट बनवाएं। वो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसमें वो डॉक्यूमेंट थे, उनका वोट बन जाएगा, उनका वोट बन कोई जाएगा। घबराने की बात नहीं। और जिन्होंने भर दिया एसआईआर में, अगर उनकी 2025 और 2003 की मैचिंग हो गई है, मैपिंग हुई, वो भी बढ़िया है, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं है। जिनकी खुद की नहीं है, माता पिता की हो गई है, वो भी सही है। जिनके पास सिर्फ 2025 का ही डेटा है, यानी ऊपर का कॉलम ही भरा गया, नीचे के दोनों खाली है, उनसे भी कोई परेशानी होने की बात नहीं है। भरना जरूर है, भरना है सबको, और उनसे जब कोई बात पूछी जाएगी तो वो बता देंगे, तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी नॉर्मल सी एक प्रक्रिया है एसआईआर की, जो ऐसा नहीं है इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हो, ये चीजें हैं और लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। सघन है, लेकिन सघन जो है बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस है कि इसमें इस चीज को देखा जा रहा है कि इसमें डबल वोट कहीं भी है उसे खत्म कर दिया जाए। कोई मृतक किसी वोटिंग में किसी तरह की डुप्लीकेसी इसमें ना रह पाए, किसी तरह की प्रॉक्सी इसमें ना रह पाए, सारी चीजें खत्म करके एक बेहतरीन वोटर लिस्ट बनाई जाए, इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और बड़े लेवल पर किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा, अदरवाइज तो जो वोटर हैं वो वोटर रहेंगे। हमारे जो आज बताने का मकसद है, इस वीडियो को जो बनाने का मकसद वो यही है कि जिन लोगों के फॉर्म आ गए वो अपने फॉर्म जमा कर दे टाइम रहते हुए, टाइम नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें बाद में दिक्कत आएगी अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया। और जिन लोगों के फॉर्म नहीं आए वो घबराए नहीं, 9 दिसंबर से वो अपना वोट अप्लाई करें और अपना वोट बनवाए। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाए, चाहे वो आप ऑनलाइन भरें या बीएलओ के द्वारा भरें, बीएलओ भी आपके पास आएंगे और आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ सर? बीएलओ अभी फील्ड में है, इसके बाद भी फील्ड में ही रहेंगे, लगातार आप उनके संपर्क में रह सकते हैं, ऐसे कोई परेशान होने की बात। और कोई मैसेज? और कोई मैसेज नहीं, बस यही कहूंगा मैं कि आप लोग बिल्कुल आराम से रहें, किसी तरह की कोई ना खुद अफवाह उड़ाए ना अफवाहों को उड़ाने दें, क्योंकि पूरा शासन प्रशासन आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तो इस बस फिलहाल 4 दिसंबर तक आपको इस बात का फोकस रखना है कि आप उनके फॉर्म अगर वो खुद जमा कर रहे हैं तो कर दें, आप भी उन्हें मोटिवेट करें। जिन जिन तक ही मेरी आवाज जा रही है, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो हेल्प करें, दूसरों को मोटिवेट करें और बताएं कि भाई आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो लाओ हम भरवा देते हैं, और जिनका भर गया है तो वो जल्दी से जाकर बीएलओ को जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।